बच्चन महाराज साहब, बच्चन 47। दया का वर्णन। जब दया की धार उमगी तब राधा स्वामी दयाल जीवों के उद्धार के लिए इस संसार में संत सद्गुरु रूप धारण करके आए और गुप्त होते वक्त अपनी जबान मुबारक से फरमाया कि ऐसा न समझना कि हम कहीं जाते हैं। हर एक सत्संगी के अंग संग रहकर पेशतर से ज्यादा सबकी संभाल और रक्षा होगी और सत्संग इससे भी ज्यादा बढ़ेगा और सब जीव राधा स्वामी मत कबूल और पसंद करेंगे। और वाकई हो भी ऐसा ही रहा है और आइंदा ऐसा ही होगा। राधा स्वामी दयाल ने दया करके जा बजा सत्संग जारी किया है और जहां प्रेमी जन इकट्ठे होकर राधा स्वामी मत की महिमा और चर्चा करते हैं, वहां निज रूप से मालिक आप मौजूद है और सत्संग की सेवा वगैरह सब कार्रवाई उसी की ताकत से हो रही है और जिनको मत के समझाने बुझाने की सेवा सुपुर्द की गई है, उनके जरिए से जीवों की मदद करता है। गुरु या संत सद्गुरु सिवाय राधा स्वामी दयाल के और कोई नहीं हो सकता है। हम सब आपस में भाई बहन हैं। किसी में गुरु भाव लाना नहीं चाहिए या किसी को प्रेमी समझकर ऐसा मान लेना कि हमारा काम उससे बनेगा, ये महज गलत फहमी है। इससे कुछ नहीं होगा। जब सद्गुरु मौजूद थे तब हम लोगों को कदर नहीं थी, कुछ पहचान नहीं की, यानी जिस कदर करना चाहिए था उतनी नहीं की। मुनासिब था कि अपने को खाक कर डालते। जिस पृथ्वी पर सद्गुरु प्रकट होते हैं वो भी पूजने योग्य है, मगर जीव का कसूर नहीं है। भूल भरम के देश में बैठा है। अलबत्ता सच्चे दिल से सद्गुरु के प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। जब मौज होगी तब प्रकट होंगे और जब तक ऐसी कार्रवाई की मौज नहीं है तब तक धीरज के साथ अपना अभ्यास करते रहना चाहिए। मालिक कहीं गया नहीं है। घट घट में हाजिर नाजिर और मौजूद है। निज रूप से हर किसी की जिस कदर मुनासिब है तरक्की और मदद कर रहा है। इस मत में जो शामिल हुए हैं वो धन या मान बढ़ाई हासिल करने के लिए नहीं शरीक हुए हैं। उनका मतलब सिर्फ अपने जीव के कल्याण का होना चाहिए। पर सत्संग में बहुत ही कम ऐसे जीव हैं जो सच्चे होकर परमार्थ में लगे हैं और तन मन धन की परवाह नहीं करते। जो कोई मालिक की डेवढ़ी पर जैसे तैसे हाजिरी देता है, यानी अंतर में पुकारता है, उस पर एक रोज जरूर दया होगी। मालिक देखता है कि उसको न धन की, न मान बढ़ाई की और न भोगों की चाह है। खास परमार्थी मतलब है। ऐसा परमार्थी चाहे डेवढ़ी पर पहुंचे या न पहुंचे, उस पर दया जरूर नाजिल होगी। अगर मन में अभी विकार है तो कोई मुजायका नहीं है। सबके मन का यही हाल है। इसका मसाला ऐसा ही है।
सिर्फ महात्माओं का मन पवित्र होता है। सबको चाहिए कि सत्संग और अभ्यास करने के लिए जतन करते रहें। एक रोज जरूर दया आवेगी और दया मेहर करनी करा के विशेष दया का अधिकारी बनावेगी। संत दया बिन कोई न पावे, बिना संत कुछ हाथ न आवे। करनी भी सब संत बताई, बिना मेहर पचना है भाई। ताते मुख्य मेहर अब रही, शरण पड़ो राधा स्वामी कही। मालिक सबके घट का हाल जानता है। जिस रोज के दया आई उसी रोज प्रेम प्रकट होगा। सूरत मन सिमटने लगेंगे और दिन दिन तरक्की होती जाएगी। गरज कि जो कोई संत मत में शामिल हुआ है और जैसा तैसा रोजाना सत्संग और अभ्यास करता है और सिवाय अपने जीव के कल्याण के और कोई मतलब नहीं रखता है, उस पर दया जरूर होगी और उसका एक रोज जरूर काम बनेगा। दया गुरु क्या करूं वर्णन, आहा हा हा ओहो हो। राधा स्वामी दयाल दया करके वक्तन फवक्तन साध संत भेजते रहे हैं, मगर जीव ऐसी गफलत में पड़े हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। जैसे पागल अपने को राजा मानता है और बहुतेरा समझाओ नहीं समझता है। अगर उसकी सब पूंजी छीनकर कोठे में उसको बंद कर दो तो भी अपने को राजा ही समझेगा। वैसे ही दुनिया के लोग भी पागल हैं, संसार की चाह हमेशा उठाया करते हैं और साध महात्मा की कदर नहीं करते हैं।